Students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the next portions of the phobic disorders. ठीक है, फोबिया का हम लोग कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लिया था ना, लाइक टाइप्स हो गया था. ठीक है, इसमें कॉमन स्पेसिफिक फोबियाज ये सब हो गए थे. एपिडेमियोलॉजी. देन नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉजेज ऑफ फोबिया. ओके, इसमें देखते हैं फर्स्ट क्या है. Social phobia can be initiated by traumatic social experiences, embarrassment of by social skill deficit that produce reoccurring negative experiences. ठीक है, सोशल फोबिया. ठीक है, सोशल फोबिया क्यों होता है पर्सन्स में ज़्यादातर. अगर कोई पर्सन है, ठीक है, जब भी सोशल किसी प्लेस में एक्सपोज हुआ होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे मे बी उसको एम्बेरसमेंट फील हुआ होगा, या तो फिर मे बी वो सोशल प्लेस में आया होगा तो उसको क्रिटिसाइज़ कर दिए होंगे, जिसकी वजह से दोबारा उस सिचुएशन को क्या करता है पर्सन फेस नहीं कर पाता है. ठीक है, इसलिए सोशल प्लेसेस पे आने से क्या करता है, डरता है. अगर पास्ट में कभी वो एम्बेरसमेंट हुआ होगा या तो फिर दूसरे पर्सन उसको क्रिटिसाइज़ किए होंगे तो. ठीक है, जैसे कि सपोज़ यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना अपने कॉलेज में. ठीक है, तो मे बी किसी का डांस कभी किसी टाइम पे बिगड़ गया, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम डांस करने में क्या होगा, थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील होगा कि लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या किया था, क्रिटिसाइज़ किया था, मेरे ऊपर हंस दिए थे. ठीक है, इसलिए वो दूसरी बार दूसरों लोगों के सामने आने में क्या करेगा, डरेगा. ठीक है, थोड़ा सा उसको हेजिटेशन फील होगा. ठीक है, तो यही क्या है अपना सोशल फोबिया. जो पास्ट में एक्सपीरियंस होता है, बैड एक्सपीरियंस होता है, उसकी वजह से उस पर्सन को क्या होता है, इन प्रेजेंट एट प्रेजेंट क्या होता है, एम्बेरसमेंट फील होता है. ठीक है, द नेक्स्ट इज सेकेंड इज़ व्हाट. हमने 3 टाइप्स पढ़ा है ना, सोशल फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया और एगोराफोबिया. ठीक है, तो इन तीनों के सिर्फ कॉजेज़ पढ़ते हैं इसमें. ठीक है, इन तीनों के ही कॉजेज़ पढ़ते हैं. तो फर्स्ट हमने देख लिया सोशल फोबिया क्यों होता है. ठीक है, देन सेकेंड अपन देखते हैं, थर्ड पॉइंट में है स्पेसिफिक फोबिया क्यों होता है. स्पेसिफिक फोबिया कैन बी एक्वायर्ड बाय कंडीशनिंग, मॉडलिंग, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस और इवन मे हैव अ जेनेटिक कंपोनेंट. ठीक है, मीन्स स्पेसिफिक फोबिया क्यों होता है. एक तो हो सकता है कि कोई पास्ट एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस हो, उसकी वजह से हो सकता है. सेकेंड कॉज इसमें एक और जोड़कर बोला गया है कि ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है. ठीक है, कॉजेज़ में सोशल फोबिया तो सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस के कारण हो रहा है, लेकिन स्पेसिफिक फोबिया क्या है, पास्ट और बैड एक्सपीरियंस, एम्बेरसमेंट तो है, प्लस इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं किसमें, स्पेसिफिक फोबिया में. ठीक है, द नेक्स्ट इज व्हाट, एगोराफोबिया. ये क्यों हो रहा है, मे बी रिजल्ट ऑफ द रिपीट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स विच इन टर्न मे बी लिंक टू कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस. ठीक है, एगोराफोबिया मेनली अगर पेशेंट के कॉग्निटिव फंक्शन में डिस्टॉर्शन या प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से ज़्यादातर होता है. ठीक है, abnormalities in non-adrenergic and serotonergic and gamma aminobutyric acid related neurotransmission. और प्लस इसमें क्या बोल रहा है कि बायोकेमिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि स्पेसिफिक फोबिया में क्या था, जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व था ना, वैसे ही एगोराफोबिया में क्या इन्वॉल्व है, न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व है. क्या क्या न्यूरोट्रांसमीटर्स रिस्पॉन्सिबल हैं एगोराफोबिया के लिए, नॉरएड्रेनर्जिक, सीरोटोनिन एंड गाबा. ठीक है, ये तीनों न्यूरो ट्रांसमीटर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एगोराफोबिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, क्लियर है कॉजेज. फर्स्ट सोशल फोबिया क्यों हो रहा था, बैड एक्सपीरियंस और पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से. ठीक है, द नेक्स्ट इज स्पेसिफिक फोबिया क्यों हो रहा है पर्सन को, बैड एक्सपीरियंस के साथ साथ जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है. ठीक है, द नेक्स्ट इज व्हाट, एगोराफोबिया. व्हाट इज़ एगोराफोबिया. यहाँ पे क्या हो रहा है कि एगोराफोबिया क्यों हो रहा है, पैनिक अटैक्स इसमें होते हैं, ये कॉग्निटिव एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होता है, प्लस इसमें न्यूरोलॉजिकल या तो फिर न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस भी होता है इसके साथ साथ. और 3 इसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल हैं. फर्स्ट इज़ व्हाट, एड्रेनर्जिक, सेकेंड इज सीरोटोनिन एंड थर्ड इज़ व्हाट, गाबा. ठीक है, द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फोबिया. साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं. इसमें फर्स्ट क्या है, एलिवेटेड हार्ट रेट. जब भी हम लोग किसी चीज़ से एक्सपोज होते हैं जिससे हमको डर लगता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, हम एंजाइटी या पैनिक अटैक फील करते हैं. ठीक है,
एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, हमारा बीपी भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ट्रेमर्स भी आने लगते हैं कभी कभी, पैल्पिटेशंस भी होता है, पर्सनस का जीआई डिस्टर्बेंस भी हो जाता है, मीन्स समटाइम्स द पर्सन कैन फील डायरिया, ठीक है। स्वेटिंग भी होता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है तो स्वेटिंग भी होता है ना, डर के मारे पसीने निकल जाते हैं। द नेक्स्ट इज द डिसिप्निया, पैरेस्थेसियास एंड डिजीनेस, ये सारे चीज़ पर्सन को फील होता है। सो दिस ऑल आर sign and symptoms of phobia. The next we will see about the treatment portion, ठीक है। Here first is what pharmacological therapies और behavioral therapies and third is what cognitive behavioral therapy, ठीक है। 3 टाइप्स के इसमें मैनेजमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स वाइज मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक है। टाइप्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट देखेंगे। सॉरी, ठीक है, अपन टाइप्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा टाइप क्या था, इट इज़ स्पेसिफिक फोबिया, ठीक है। स्पेसिफिक फोबिया में मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या देते हैं, बिहेवियरल थेरेपी देते हैं, एक्सपोजर थेरेपी देते हैं, ग्रेजुअल डिसेंसिटाइजेशन देते हैं, कॉग्निटिव अप्रोचेस देते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स देते हैं पर्सन को, और ब्रीदिंग कंट्रोल टेक्निक्स देते हैं, ठीक है। बिहेवियर थेरेपी क्यों देते हैं, पर्सन के बिहेवियर को क्या करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। एक्सपोजर थेरेपी क्यों देते हैं कि पर्सन जिस चीज़ से डर रहे उससे हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्सपोज कराते हैं, ठीक है, ताकि उसका डर क्या हो, कंट्रोल हो सके, ठीक है। डिसेंसिटाइजेशन में क्या करते हैं, ग्रेजुअल डिसेंसिटाइजेशन में 1 बाय 1 उस चीज़ से क्या करते हैं, अपन एक्सपोज कराते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं तुम लोग को बताई थी ना, सबसे पहले अगर किसी पर्सन को छिपकली से डर लग रहा है तो उसका एक ड्राइंग दिखाएंगे, फिर उसके बाद एक प्लास्टिक का मॉडल दिखाएंगे छिपकली का, फिर उसके बाद हम लोग रियल छिपकली से उसको क्या करेंगे, एक्सपोज करवाएंगे। तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन वही है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग किसी को एक्सपोज कराते हैं जो भी ट्रॉमेटिक मटेरियल है उससे, ठीक है। द नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कॉग्निटिव अप्रोच, क्योंकि फोबिया में भी जो स्पेसिफिक फोबिया है वो क्या हो रहा था, कॉग्निटिव अबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हो रहा था ना, इसलिए हम लोग कॉग्निटिव थेरेपी भी देंगे, रिलैक्सेशन टेक्निक देंगे, क्योंकि वहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स में तुम लोग देखे हो कि पर्सन का हार्ट रेट, बीपी, ये सारा चीज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए पर्सन को रिलैक्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए हम लोग रिलैक्सेशन और ब्रीदिंग कंट्रोल टेक्निक्स पर्सन को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिससे कि उसका जो फिजिकल अबनॉर्मलिटीज़ हो रहा है वो सब चीज़ क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। द नेक्स्ट इज़ व्हाट, एगोराफोबिया। अभी तो हमने देखा है स्पेसिफिक फोबिया का मैनेजमेंट ना, अब हम लोग देखते हैं एगोराफोबिया के मैनेजमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो एगोराफोबिया स्पेसिफिकली द पैनिक सिम्टम्स ऑफन मोस्ट ऑफन रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट विद इसमें मेडिकल थेरेपी देंगे, अपन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देंगे। फर्स्ट इज़ व्हाट, SSRI, दैट इज़ व्हाट, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स देंगे, मतलब कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे। एंड सेकेंड इज़ व्हाट, बेंजोडाइजेपाइंस देंगे। बेंजोडाइजेपाइंस क्या है, ये एंटी एंजाइटी ड्रग्स ना, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोलाइटिक्स, ठीक है। तो ये दोनों ड्रग्स अपन प्रोवाइड करेंगे किसमें, एगोराफोबिया में, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ व्हाट, सोशल फोबिया। सोशल फोबिया के मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से ड्रग्स देने हैं वो अपन देखते हैं। बोथ फार्माकोथेरेपी एंड साइकोथेरेपी आर यूजफुल इन ट्रीटिंग सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए हम लोग को साइकोलॉजिकल थेरेपी के साथ साथ साइको मीन्स ड्रग थेरेपी भी अपन को या फार्माकोलॉजिकल थेरेपी भी अपन को प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, सोशल फोबिया टिपिकली रिस्पॉन्स टू इधर इसमें एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग अपन देते हैं, जैसे कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स और एन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये दोनों अपन दे सकते हैं, ठीक है। इसमें सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में हम लोग क्या दे सकते हैं, सर्ट्रैलिन, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ में दिया हुआ है, देखो लाइनिंग में अंडरलाइन किया हुआ है सर्ट्रैलिन। एंड सेकेंड इज व्हाट, हाई पोटेंसी बेंजोडाइजेपिन्स, दैट मीन्स एंटी एंजाइटी ड्रग्स अपन क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, ओके। सो दिस इज व्हाट, फर्स्ट इज दी स्पेसिफिक फोबिया, सेकेंड इज एगोराफोबिया एंड थर्ड इज व्हाट, सोशल फोबिया। तो इनमें यही ड्रग्स एंड थेरेपीज अपन को क्या करना है, प्रोवाइड करना है, ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हाट, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट करने के लिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो असेसमेंट करना है कि पर्सन को किस टाइप का फोबिया है, ठीक है। सोशल फोबिया है, एगोराफोबिया है या स्पेसिफिक फोबिया है, वो सारा चीज़ अपन को सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। द नेक्स्ट इज व्हाट, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है। इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट क्या है, सेल्फ केयर डेफिशिट, सेकेंड इज व्हाट, इनइफेक्टिव कोपिंग, एंड थर्ड इज व्हाट, इंटरप्टेड फैमिली प्रोसेस, एंड फोर्थ इज द इम्पेयर्ड एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ
डेली लिविंग। तो ये सारे नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है, एक्सपेक्टेड आउटकम लिखना, प्लस 5 इंटरवेंशन जो तुम लोग को इम्पॉर्टेंट लग रहा है उसको लिखना नोट्स में, ठीक है, और उसको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। कौन सा टॉपिक था? फोबिया। क्लियर है? एक बार और समराइज़ कर लेते हैं। फोबिया, इस पर क्या होता है, पर्सन को इरेशनल ड्रेड फियर होता है किसी भी पर्सन से, किसी ह्यूमन से, किसी एनिमल से, कोई भी हाई प्लेसेस से हो, सिचुएशन हो, किसी भी चीज़ से ड्रेड फियर होता है, इसी के हम लोग क्या बोलते हैं? फोबिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोबिया क्या क्या है? फर्स्ट इज सोशल फोबिया, सेकेंड इज स्पेसिफिक फोबिया, एंड थर्ड इज व्हाट? एगोराफोबिया। देन वी हैव सीन कॉमन स्पेसिफिक फोबियाज, then next is what? Epidemiology, then next is the causes of phobia, then sign and symptoms, treatment, in the types wise treatment is there, okay. Then next we have seen about the nursing management of phobia, okay. In the next class we will see about the anxiety disorders, okay. Thank you students.